हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जो अब तक हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले क्या हुआ, हमने फंडामेंटल पढ़ा। ठीक है, फंडामेंटल में हमने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लिए जितने भी पार्टनरशिप में थे। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप, रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर हमारी कोई पार्टनरशिप है और पार्टनरशिप में जैसे चेंज आता है अकॉर्डिंग टू देयर टाइम टू टाइम, तो उसमें जितनी भी चीजें आई तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने इसमें पढ़ा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इसी का ही पार्ट था जो था क्या, गुडविल। ये दो चीजें हमने किसमें पढ़ी थी? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओके, फिर इसके बाद थर्ड टॉपिक था हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन पढ़ा हमने। एडमिशन, जब कोई नया पार्टनर आता है और कैसे पार्टनर्स सेक्रीफाइस करते हैं, तो हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ा। फिर उसके बाद हमने रिटायरमेंट एंड डेथ पढ़ा। अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है काम से या वो मर जाता है, हमने ये अब तक हमने पढ़ लिया। ये चार टॉपिक हमारे कवर हो गए। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें वो है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में क्या होता है? जब भी कोई फर्म होती है, फर्म जो जिस चीज की शुरुआत होगी उस चीज का एंड भी होगा। और मैंने ये बताया था कि कंपनी और कंपनी के लोग, कंपनी और उसके पार्टनर्स क्या होते हैं? दोनों क्या है? ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। बताया था ना, ये सेपरेट है दोनों एक दूसरे से। कंपनी अलग है और पार्टनर्स अलग है। कंपनी क्या कहती है कि भाई तुमने मेरे पे पैसा लगाया, पार्टनरशिप भी या कोई भी फर्म है वो कहती है तुमने हम पे पैसा लगाया, तुमने कोई एहसान नहीं करा, तुम मेरे से क्या ले रहे हो? उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट ले रहे हो। तो अब अगर कंपनी में से पैसा भी तो इन्होंने ही लगाया ना, इनके पास इन्होंने क्या लगाया था? कंपनी में कैपिटल लगाई थी, कैपिटल लगाई थी। अब जब बिजनेस खत्म हो जाएगा तो ये इस वाली चीज से लेंगे ना, ये लेंगे ना बिजनेस से। तो उसी चीज को लेने के लिए कि किसके पास कितना जाएगा और कितना आएगा, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब अब तक हमने जो पढ़ा, हमने क्या कितने कौन कौन सा अकाउंट बनाने सीखे? सबसे पहले हमने क्या सीखा था? प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सबसे पहला अकाउंट था जिसमें हमने सीखा था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आया था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमने सीखा था। और इसके अलावा हमने एक और सीखा था, पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट। ठीक है, फिर इसके बाद बैलेंस शीट बन गई थी हमारी। फिर जब एडमिशन पे आए, एडमिशन के पे हमने एक अकाउंट सीखा था, कौन सा? रेवोल्यूशन अकाउंट। सीखा था ना हमने। ये सारे अकाउंट हम सीख चुके हैं, इसमें हम क्लियर है। बट जब हम डिसोल्यूशन बनाएंगे तो डिसोल्यूशन के पे आज के टाइम पे हमारा अकाउंट बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। तो अगर आपके पास एक मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्व व्हेन यू बी डिसॉल्व द फर्म, तो हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? ठीक है, तो हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं उस टाइम? रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है? ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है, लिवन्या एंड प्रिया पार्टनर है, शेयरिंग कर रहे हैं 2:1 में। तो लवन्या और प्रिया दो पार्टनर हैं, 2:1 में बांट रहे हैं। और इनके अंदर फॉलोइंग कंडीशन दे दी है, क्वेश्चन साइड में आ रहा होगा आपके। जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में हमारे को क्या बोला गया? फर्स्ट कंडीशन में बोला गया कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1.5 लाख का। इसके अंदर हर कंडीशन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1.5 लाख का। और इन्होंने बोला फर्स्ट कंडीशन में कि कोई लायबिलिटी शो नहीं होती है। तो हमें ये पता है कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो किस में बटेगा? वो ओल्ड रेशियो में बटेगा। और कहाँ पे आता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड। और किसके थ्रू आएगा वो? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के। तो जो इसकी फर्स्ट एंट्री होगी, फर्स्ट पार्ट की एंट्री होगी, वो क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लवन्यास कैपिटल अकाउंट टू प्रिया कैपिटल अकाउंट। 1.5 लाख, इसको 2:1 में बांटेंगे तो 3 आएगा। 3 से इसको वो करेंगे तो 50, यहाँ पे 1 लाख और 50,000। क्लियर है यहाँ पे?
ये फर्स्ट कंडीशन इसकी पूरी क्लियर हुई या नहीं हुई, ये बताओ। सेकंड कंडीशन में क्या कहता है वो, विधि क्लियर हो गया, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1.5 लाख का और बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी शो हो रही है 90,000 की। अगर 90,000 की लाइबिलिटी शो हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि हमने लाइबिलिटी दी, तो सबसे पहले तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा जाएगा, कितना जाएगा, 90,000 जाएगा। जैसे ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गया हमारी तरफ से और किस पार्टनर्स के पास आ गया, तो ऐसे सबसे पहले रियलाइजेशन में गया ना ये 90,000 का, तो इसकी एंट्री क्या आएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है, 90,000 और 90,000, बाकी रिमेनिंग कितना बचा, तो 60,000 की एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लवन्यास कैपिटल अकाउंट टू प्रियास कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा यहाँ पे, 60,000। यहाँ पे दोनों में कितना कितना आएगा, इसे 3 से डिवाइड करेंगे 20 2 जा 40 और 20। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। अब जब हमने इसे रियलाइजेशन को 90,000 में कन्वर्ट कर दिया, अब ये हमने क्या करा, रियलाइजेशन अकाउंट लिखा ना, जब हम किसी चीज को रियलाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे तो रियलाइजेशन को हमने क्रेडिट कर दिया, अब डेबिट भी करना पड़ेगा, और डेबिट किसके थ्रू होगा, ये समझ में आया। जब हमने रियलाइजेशन करा, जब हमने किसी को कंपनसेशन दिया, कंपनसेशन देंगे हम तो किसके थ्रू देंगे, बैंक के थ्रू देंगे ना। तो उसके बाद हमने क्या करा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को तो हमने काट दिया, ठीक है, बट अब रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, इसको हमें डेबिट भी तो करना पड़ेगा, और डेबिट ये किसके थ्रू होगा, बैंक के थ्रू होगा ना डेबिट। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमने सीखा है जो डेबिट होता है वो क्रेडिट होता ही होता है, अदरवाइज ट्रायल बैलेंस में हमारा आंसर गलत आ जाता है, आता है ना, ट्रायल बैलेंस में बैलेंस डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना है, 90,000 90,000। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन में हमारे को क्या कहा गया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा होता है 1.5 लाख रुपए का, और जो लाइबिलिटी शो होती है वो भी कितने की हो रही है, 1.5 लाख की हो रही है, ठीक है। अभी तो हमारे पास 90,000 की हुई थी और हमने बाकी रिमेनिंग 60,000 पार्टनर से बांट दिया। अब जितना तुम्हारे पे है और तुमने उतना ही देना है, तो तुम बांटोगे पार्टनर्स में, नहीं बांटोगे ना, तुम उतना को उतना किसको दे दोगे, कंपनी को, फर्म को दे दोगे। तो क्या होगा, इसकी एंट्री क्या आएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, 1,50,000 1,50,000, ओके। और फिर इसके बाद जो सेकंड कंडीशन है, इसकी सेकंड कंडीशन में क्या आएगी, जैसे ये रियलाइजेशन हमारा क्रेडिट हुआ, अब इसको डेबिट करना है, तो किसके थ्रू होगा, ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंड द अमाउंट इज 150। क्लियर है, ये भी बात क्लियर है, यहां तक कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है, वो हमारे को फोर्थ कंडीशन क्या कह रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1.5 लाख का, और बैलेंस जो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी शो हो रही है वो 2 लाख की हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, फोर्थ कंडीशन में इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पे रिजर्व बनाया वो कितना बनाया हमने, 150 का, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 2 का। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो हम कितना रखेंगे, 1.5 लाख ही रखेंगे ना, हम इस कंडीशन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो 1.5 लाख ही रखेंगे, ठीक है। डी पार्ट है हमारा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो हमारा है हमने उसको डेबिट कर दिया, कितना, 1.5 लाख है,
टू रियलाइजेशन अकाउंट। ₹1.5 लाख था ना हमारे पास, हमने 1.5 लाख को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है, रियलाइजेशन में कितना आ गया, रियलाइजेशन में कितना है, 150 है, 150 है, पर क्वेश्चन में कितना है, तो रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन बैंक के थ्रू कितना होगा, 2 लाख नहीं होगा, 2 लाख होगा ना। देखो कंडीशन सुनो, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास रिजर्व 1.5 लाख है, तो तुमने रियलाइजेशन जो रिजर्व के थ्रू था उतना तो 1.5 लाख करा, बट तुमने रिलीज कितना करा बैंक के थ्रू, 2 लाख करा ना। तो एंट्री क्या आएगी यहाँ पे रिलीज की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 2 लाख। क्योंकि बैंक से तुम जब दोगे तो बैंक से कितना दोगे, 2 लाख देंगे। अब रियलाइजेशन पे कितना का लॉस हो गया, 50,000 का। क्लियर है यहां तक, कोई इशू है तो बताओ। लास्ट कंडीशन हमारी क्या कह रही है इसमें, ठीक है, क्लियर है यहां तक, क्लियर है। अब इन्होंने क्या कहा, देयर वॉज नो वर्कमैन कंपनसेशन इन द बैलेंस शीट एंड द फर्म हैड टू पे 40,000 एज कंपनसेशन टू द वर्कर्स। ठीक है, ये कहती है कि हमारे को अगर कंपनसेशन नहीं दिया गया, कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं दिया गया, और हमें फिर भी बांटना है, किसके बीच में, एम्प्लॉयज के बीच में बांटना है, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो सिंपल सा है, जैसे हमने वाली एंट्री करी थी, अब हमारे पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है ना, अब हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो बांटने की जरूरत है ही नहीं। अब हम सिर्फ क्या बांटेंगे, 5th कंडीशन में हम सिर्फ क्या बांटेंगे, रियलाइजेशन करेंगे, किसके थ्रू, बैंक के थ्रू। तो क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना है, 40,000। और ये आपका आंसर कंप्लीट होगा। कोई क्वेरी है तो पूछो इस पूरे क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ए और बी पार्टनर है, फर्म में 3:2 में बांट रहे हैं। ठीक है, ए और बी पार्टनर है, फर्म में 3:2 में ये क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, अपना प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, इनकी बैलेंस शीट दे रखी है हमारे को, और क्या क्या गया है कि पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव डेट, एसेट रिलीज्ड एज फॉलोज, एसेट इतने में रिलीज हुई, क्रेडिटर एग्री टू पेड एक्सेप्ट 5% लेस, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड 1200। तो हमारे को जर्नल एंट्री बनानी है और इसके नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं। तो सबसे पहले हम नेसेसरी अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद जर्नल एंट्री उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाता है हमारा, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए जो हमारा फॉर्मेट है, रियलाइजेशन अकाउंट इजी है बनाना एज कंपेयर टू अदर अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले जितने भी इसकी क्रेडिटर्स हैं वो सारे किस साइड आएंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड तो पता है ना आप लोगों को, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, जितने भी क्रेडिटर हैं वो किस साइड आएंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बाय क्रेडिटर, एक ही क्रेडिटर है इसमें और वो भी क्या है, क्रेडिटर है, एक ही लायबिलिटी है वो भी क्रेडिटर। कितना है, 20,000, ये यहाँ पर आ गया। क्लियर है, कोई इशू यहाँ तक। बाकी जितने भी एसेट्स हैं वो सारे कहाँ पे आएंगे, डेबिट साइड में। क्लियर, देखो टू सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कैश एट बैंक को, तो कैश एट बैंक नहीं आता क्योंकि कैश एट बैंक क्या है, क्या है कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म एसेट्स है, तो शॉर्ट टर्म एसेट्स इसमें नहीं आती है। डेटर्स, डेटर कितना है, डेटर हमारे को दे रखा है 40,000 और इन्होंने इसके में ना प्रोविजन भी दे रखा है, प्रोविजन भी दे रखा है ना। तो प्रोविजन क्या होता है, जो हमें देना होता है, और जो चीजें देनी है हमको उसको हम कहाँ पे लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड में, तो वो भी यहाँ पे आएगा बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। कितना है, 1800 प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स।
फिर इसके बाद हमारे को दिया है इन्होंने स्टॉक। स्टॉक कितना है 54,800 टू स्टॉक 54,800। इसके बाद टू कितनी है 40,000। फिर टू लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। इसके अलावा कुछ है नहीं है। अब तक जो हमने बनाया ना, इसका मतलब हमारे को क्या पता लगा कि इतना हमारे पे आइटम है जो हमारी है इतने की वैल्यू, और इतना हमारे को मार्केट में देना है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसका उल्टा करेंगे, जब हमारी एसेट रिलीज होंगी तो हमारे पे क्या आएगा, पैसा आएगा। और जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, अगर हमने डेटर बेचे तो डेटर की जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। तो ये सारी क्या हो जाएंगे, तब क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये सब सारी चीजें कहाँ पे आ जाएंगी, क्रेडिट में आएंगी। क्लियर है, ठीक है। तो देखो जैसे स्टॉक हमारा एसेट जो हमारे रिलीज हुए, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं बाय एसेट रिलीज। क्लियर है, क्लियर है। सबसे पहले हमारा क्या रिलीज हुआ, स्टॉक रिलीज हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक कितना है 45,000 में रिलीज हुआ। फिर इसके बाद मशीनरी कितना में रिलीज हुई 20% लेस देन बुक वैल्यू। और हमारी मशीनरी कितने की है, मशीनरी है हमारी 40,000 की। ये इसका 100% है और हमें इसका कितना निकालना है 80%। 80% पे बिका ना, 80% बिका। हम 20% किस में निकालते थे, रेवोल्यूशन अकाउंट में। जो हमारा प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसमें वो नहीं निकालना, इसमें अमाउंट निकालनी है कितने के अमाउंट में वो बिका है। तो कितने के अमाउंट में बिका है, 32,000 में बिका ना, 32,000 में। तो यहाँ पे कितना आएगा 32,000। फिर इसके बाद क्या है, डेटर। डेटर कितने के रिलीज हुए 35,000 के डेटर रिलीज हुए हमारे। इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग कितने की रिलीज हुई 30,000 मोर देन इट्स बुक वैल्यू। ओके 30,000 मोर देन इट्स बुक वैल्यू। तो लैंड एंड बिल्डिंग थी हमारी 1,20,000 की, तो अब वो कितने की गई 1,50,000 की। यहाँ तक क्लियर है, मतलब चार चीजें थी, चार चीज हमारी बिक गई। क्लियर है, समझ में आया। तो टोटल कर लो इसका 150, 180, 210, 250, 250, 260, 262, यही आ रहा है 262। तो 262 यहाँ पे हमारा टोटल आ गया इसका। यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है। अब जब हम क्रेडिटर्स देंगे, अब हमारे को क्रेडिटर भी तो देने हैं। अगर हमने एसेट्स को बेचा है, पैसे आए हैं, तो हमें क्रेडिटर भी तो देने पड़ेंगे। और क्रेडिटर कैसे जाएंगे, क्रेडिटर जाएंगे हमारे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जाएगा ना। तो क्रेडिटर क्या होंगे उस टाइम, हमारे डेबिट होंगे ना। तो क्या लिखो, टू क्रेडिटर रिलीज या लाइबिलिटी रिलीज कर आएगा यहाँ पे, लाइबिलिटी रिलीज। और यहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिटर आ गया। क्रेडिटर और कितने का है क्रेडिटर 5% लेस देन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। मतलब 20,000 हमारे को देने थे और हमारे को कितने का वो मिला, डिस्काउंट मिला, क्योंकि देने हैं ना हमें, तो डिस्काउंट मिला। और कितने का मिला क्रेडिटर का, देखिए कितना मिला हमारे को 5% मिला। तो हम कितना है 20,000 का 95% निकालेंगे, यस और नो। 2 5 10, 2 9 18 19, कितना हो गया 19,000 हो गया। और हमने कितने का बेचा इसे 19,000 में। अब इन्होंने एक और बात बोली, क्या बोला, लॉस ऑन रियलाइजेशन। बोला लॉस ऑन रियलाइजेशन है, और कितना है लॉस ऑन रियलाइजेशन, वो सॉरी लॉस ऑन रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, सॉरी एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन कितने का है 1200 का है। तो ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर आर डेबिट। ठीक है, क्या आएगी इसकी जर्नल एंट्री, लॉसेज ऑन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही आएगी। तो यहाँ पे लिखो टू एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, क्योंकि जब हम अपनी कंपनी को खत्म करते हैं तो उस पर भी हमारा क्या होता है
खर्चा होता है और कितना होता है 1200 रुपया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वरना अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग दिया होता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है? चलो टोटल करते हैं इसका हम। 262, 282, 282, 283, 283, 800, यही आ रहा है 283, 800, 283, 800, 283, 800। यहाँ से देखिए 40, 80, 130, 130, 250, 250, 254, 254 और 9, 254, 254 और 20, 254, 274, 274, 273, 274, 274, 275, ये आ रहा है इसका टोटल, ये आ रहा है, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 283, 800 में से तो 008, 13 में से 5/8 और 8800 आ रहा है। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन देखिए, अब प्रॉफिट और लॉस का लॉजिक ये नहीं रटना कि यहाँ आएगा ये यहाँ आएगा। हमारे पे इतने का सामान था और हमारे पे इतना कर्जा था, जो रेड से लिखा हुआ है मैंने, हमारे पे इतने का सामान था, इतने का कर्जा था, ठीक है। हमने कर्जा दे दिया कर्जा, और हमारे एसेट भी बेच दिए हमने, तो हमारी एसेट बेचने के बाद हमारी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, वैल्यू ज़्यादा आ रही है ना, इस साइड की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, पैसा देने के बाद हमारी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, ठीक है, बेचने के बाद आ रही है ना, तो इसलिए हमारा ये वाली साइड ज़्यादा आएगी तो प्रॉफिट है और ये वाली साइड आएगी लॉस है, इसका ये रीज़न है। समझ में आया? ठीक है, तो टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन कौन कौन से पार्टनर है? ए एंड बी। किस रेशो में बांट रहे हैं ये? 3:2 में बांट रहे हैं, ठीक है। और इनका टोटल आ जाएगा 8800। 8800 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1760 ये आएगा 5 से डिवाइड करके। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कितना आएगा? 3 6 18, 3 7 21, 22, 3 1 3 4 5, तो 5280 0 12 2 1 कैरी 14 115 1 2 3, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर कोई भी डाउट है तो। इसके बाद इस स्टेप के बाद हमारे सेम स्टेप शुरू हो जाएंगे जो हम करते थे। हमारी रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया, अब हमारे को क्या बनाना है? इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमें देखना है ना कि किस पार्टनर को हमें कितना पैसा देना है और कितना लेना है, समझ में? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारा बन गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए और बी। क्लियर है? क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला सबसे पहले इनके, जब जैसे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 150 और 90,000, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट हुआ हमारे को, किस साइड है? डेबिट क्रेडिट? डेबिट साइड है। कहाँ पे आएगी एंट्री? क्रेडिट साइड आएगी। वेरी गुड। बाय प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन कितना? 5280 एंड 3520। क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा हमारे को क्वेश्चन के अंदर ना जनरल रिजर्व है, ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ना कुछ है, तो हम इसको क्वेश्चन को इतना ही रखेंगे और इसको क्या कर देंगे? हम इसकी बैलेंसिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 155 280 93 520। क्लियर है? यहाँ पे भी आ जाएगा 155 280 93 520। क्लियर?
टू बैलेंस कैरिड डाउन नहीं आएगा, बैंक अकाउंट आएगा। क्यों? क्योंकि अब तो हम सीधा बैंक अकाउंट के थ्रू इनको पैसा देंगे, बैंक अकाउंट। और कितना आएगा? सेम 155 280, क्योंकि इन्हें कोई पैसा तो देना नहीं है फर्म को। 93 520। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? तो इसके बाद हम बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हमारा, जैसे हमारी बैलेंस शीट बनती है ना, अदर्स क्वेश्चन में हमने क्या बनाई थी? बैलेंस शीट बनाई थी, ठीक है। बट जब हम रियलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बैलेंस शीट का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ना हमें अपनी एसेट देखनी है और ना लाइबिलिटी देखनी, क्योंकि जितनी भी एसेट थी वो भी हमने रिलीज कर दी, बेच दी, और जितने भी क्रेडिटर थे उनके कर्जे भी दे दिए, ठीक है। तो ना तो अब हमारे पे एसेट है और ना हमारे पे लाइबिलिटी है। अब हमारे पे सिर्फ क्या है? पैसा बचा है, पैसा ही तो बचा है, और तो कुछ नहीं है। तो अब हम बैलेंस शीट, ये बैंक अकाउंट देखते हैं। बैंक अकाउंट का सेम फॉर्मेट ऐसा ही है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। डेबिट साइड ये वाली होती है, क्रेडिट साइड ये वाली होती है। और बैंक अकाउंट में अगर तुम्हारे पास पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या बनाओगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या कुछ भी अकाउंट, मतलब बैंक से डेबिट करोगे ना उसको, तो डेबिट द रिसीवर। यहाँ पे हमारी कौन सा रूल लग जाएगा? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, हो लिख जाएगा। चलो ठीक है, पर्टिकुलर, तभी 11th क्लास को बेस कहते हैं, जर्नल एंट्री को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला? हमारे पास जितना भी बैलेंस है एसेट में है वो हमारा है, हमारा ही है ना, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 7000 है। क्लियर है? क्लियर है। अब हमने जितना भी सामान बेचा, ये वाला, इसे बेच के हमारे पास पैसा आया नहीं आया? और कितना आया? 2,62,000 हमारे पास आया ना वो वाला। इसको हम यही तो कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, भैया बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, डेटर अकाउंट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, यही तो कहेंगे। तो ये सब क्या है? हमारी एसेट है। और एसेट कहाँ पे आएगी? यहीं पे आएगी। तो टू एसेट, या तो हम एक काम कर सकते हैं, दो चीजें कर सकते हैं यहाँ पे, या तो हम सबके नाम लिख सकते हैं, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू डेटर, टू लैंड एंड बिल्डिंग। ओके है, ये भी ठीक है। बट शॉर्ट में अगर तुमने ये लिख दिया एसेट रिलीज, इसका अमाउंट आंसर सही है, ठीक है। और आपके पास 3 घंटे ही होंगे, तो 3 घंटे में आपको पता है कैसे आपको मैनेज करना है। तो टू एसेट रिलीज कितना है? 2,62,000। मैंने तभी इसको सेपरेट लिखा था, क्योंकि यहाँ पे हमारे को इसका काम आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पे आ जाओ, ये तो हमारी एसेट साइड होगी, और तो कुछ पैसा नहीं आया ना हमारे पास। अब हमारी क्रेडिट साइड, मतलब जो बैंक्स ने दिया है। और बैंक ने क्या क्या दिया है? सबसे पहले इसने क्रेडिटर दिए क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर। कितना दिया? 19,000। यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही कर्जदार था, ठीक है, क्रेडिटर ही थे। अगर यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे होते तो हम यहाँ पे भी लिखते बाय लाइबिलिटी रिलीज, और उसके नीचे क्रेडिटर, लोन वगैरह ये सब। क्लियर है? ठीक है। बाय, यहाँ पे भी तो हमने पैसा दिया ना पैसा। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन कितना? 1200। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है तो पूछो। डाउट नहीं है? डाउट है? नहीं है। फिर इसके बाद ये वाला पैसा भी तो बैंक के थ्रू गया है, जब डेबिट हुआ है क्रेडिट से ही तो जाएगा। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आएगी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री आएगी ना। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, तो बैंक का क्रेडिट हुआ ना यहाँ पे, तो बैंक अकाउंट में तो क्रेडिट से साइड आएगा। बाय कैपिटल अकाउंट, ए एंड बी कितना कितना है? 155 280 93 520। क्लियर है? तो 0 10 के 0 1 5 6 5 6 7 8 5 6 7 8 5 4 248 800, ठीक है, 248 800। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो अब इसका टोटल हमारा क्या आना चाहिए?
सेम आना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना आया 269 और ये कितना आ रहा है 248 248 और 9 257 257 267 267 268 269। और जर्नल एंट्री जितनी भी बनी है मैं बीच बीच में बोल के सारी करवा दी है तुमको। कोई डाउट हो तो पूछो। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन था डिसोल्यूशन का। कल हम इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।